दोस्तों, इस जीवन में जो चीज़ हमारे पास नहीं होती वही हमारे लिए कीमती होती है। जैसे जब आपके पास धन दौलत नहीं होती तो आपके लिए धन दौलत कीमती लगती है, लेकिन जब पर्याप्त धन हो जाता है तो आप देखते हैं कि आपका मन बेचैन रहने लगता है। और ऐसा आपके साथ ही नहीं बल्कि उन सभी के साथ होता है जो धन दौलत के मालिक होते हैं। फिर उसके बाद समझ में आता है कि धन दौलत में सुख नहीं है बल्कि सुख कहीं और है। फिर आप उस चीज़ के पीछे भागने लगते हैं जिससे आपका मन शांत हो। वह चीज़ आपके लिए बहुत अनमोल लगती है, बहुत कीमती होती है कि आपका मन कैसे शांत हो। तो आप इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा, आपको अंत में पता चलेगा कि वह सबसे कीमती चीज़ क्या है। बहुत समय पहले की बात है, एक साधु जंगल में एक वृक्ष के नीचे ध्यान किया करते थे। वे रोज एक लकड़हारे को लकड़ियां काट कर ले जाते देखते थे। एक दिन उन्होंने उस लकड़हारे को रोक कर कहा, सुन भाई, तुम दिन भर लकड़ियां काटते हो, 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाते, तुम जरा आगे क्यों नहीं जाते? वहाँ चंदन के वृक्षों का जंगल है, एक दिन काट लोगे तो 7 दिन के खाने की व्यवस्था हो जाएगी। गरीब लकड़हारे को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वह तो सोचता था कि जितना वह जंगल को जानता है और कौन जान सकता है, जंगल में लकड़ियां काटते काटते ही तो उसकी जिंदगी बीती है। यह साधु तो इस वृक्ष के नीचे ही बैठा रहता है, इसको क्या खाक पता होगा कि जंगल में आगे क्या है। उसका मानने का मन तो नहीं हुआ, लेकिन फिर सोचा कि नुकसान ही क्या है, कौन जाने ठीक कहता हो, फिर झूठ कहेगा ही क्यों। शांत आदमी मालूम पड़ता है, इससे पहले कभी बोला भी नहीं, एक बार प्रयोग करके देखने में क्या जाता है। साधु की बातों पर विश्वास कर वह आगे के लिए चला गया। जब वहां से लौटा तो साधु के चरणों में सिर रख दिया और कहा, मुझे क्षमा करना, मेरे मन में बहुत संदेह आया था, क्योंकि मैं सोचता था कि मुझसे ज़्यादा इस जंगल के बारे में और कौन जानता है। मेरे पिताजी भी लकड़हारे थे और उनके पिताजी भी लकड़हारे थे। हम यहीं की जलाऊ लकड़ी काट काट कर जिंदगी बिताते रहे। कभी यह नहीं सोचा कि इससे आगे शायद कुछ इससे भी अच्छा हो सकता है। मैं भी कैसा अभागा हूँ, काश पहले पता चल जाता तो आधी जिंदगी गरीबी में न गुजारनी पड़ती। साधु ने कहा, कोई चिंता करने की बात नहीं है, जब पता चले तभी जल्दी है, जब जागो तभी सवेरा है। तुम जाओ और जाकर चंदन की लकड़ियाँ काटो। अब उस लकड़हारे के दिन बड़े मज़े से गुजरने लगे। एक दिन लकड़ियाँ काट लेता, 7-8 दिन जंगल आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। बाजार में उसे उनकी बहुत अच्छी कीमत मिल जाती थी। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। लकड़हारा हफ्ते में 1 दिन आता, चंदन की लकड़ियाँ काटता और जाकर उन्हें बाजार में बेच देता। एक दिन जब वह लकड़हारा लकड़ी काटने जा रहा था तो साधु ने उसे रोक कर कहा, तुम जब से चंदन की लकड़ी काट रहे हो, आगे नहीं गए? तुम्हारे मन में कभी यह सवाल नहीं आता कि चंदन के आगे भी कुछ हो सकता है? लकड़हारे ने कहा, यह तो मेरे मन में सवाल ही नहीं आया कि चंदन के आगे भी कुछ हो सकता है। साधु ने कहा, चंदन के जरा आगे जाओ तो वहाँ चांदी की खदान है, लकड़ियाँ काटना छोड़ो, एक दिन ले जाओगे तो 4 महीने के लिए हो जाएगा। अब तो वह साधु पर भरोसा करने लगा था। बिना कुछ सोचे समझे वह भागा और वहाँ जाकर देखा तो सचमुच वहाँ चांदी की खदान थी। वह खुशी से उछलने लगा। अब तो वह 4-5 महीने में एक बार चांदी लेने आता और अगले 4-5 महीने के लिए आराम पर रहता। ऐसे ही कुछ साल गुजर गए। एक दिन चांदी लेने जा रहा था तो वह साधु से फिर उसी पेड़ के नीचे बैठे मिले। उन साधु ने लकड़हारे से कहा, अभी भी तुम चांदी ही ला रहे हो, थोड़ा और आगे जाओ, वहाँ सोने की खदानें हैं। वह चांदी की खदानों से आगे गया तो उसने देखा कि वहाँ सचमुच सोने की खदानें थीं। इतना सोना जो कि उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। सोने की खदान का पता चल जाने के बाद अब लकड़हारा एक बार सोना लेने जाता और साल भर तक
जंगल नहीं आता। उसकी ज़िंदगी बड़े आराम से गुजर रही थी। ऐसे ही कुछ साल गुजर गए। सालों बाद जब एक दिन वह लकड़हारा जंगल में सोने की खदान की तरफ जा रहा था तो उसे फिर वह साधु मिले जो पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे थे। जब उन साधु ने लकड़हारे को सोने की खान की तरफ जाते देखा तो कहा, तुम कभी जागोगे कि नहीं, कि मुझे ही तुम्हें हर बार जगाना पड़ेगा। तुझे खुद अपनी तरफ से सवाल नहीं उठते, मन में जिज्ञासा नहीं उठती कि आगे जाकर देखें क्या है वहाँ पर। लकड़हारे ने कहा, मैं भी मंदबुद्धि, मुझे यह सवाल ही नहीं आया। मैं तो समझा सोने से बड़ा और क्या हो सकता है, बस यही आखिरी चीज़ रही होगी। साधु ने कहा, अरे भोले इंसान, सोने की खानों से आगे जाकर देख, तुझे वहाँ हीरों की खान मिलेगी। जब उसने वहाँ जाकर देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वहाँ सचमुच हीरे की खान थी। अब तो वह लकड़हारा हीरा एक बार ले आता और कई सालों के बाद जंगल जाता। समय के साथ वह लकड़हारा बूढ़ा हो गया। एक दिन जब हीरा लेकर जंगल से वापस आ रहा था तो उसे पेड़ के नीचे फिर वही ध्यानी साधु मिले। साधु ने कहा, अरे ना समझ, अब तू हीरो में ही रुक गया। अब तो लकड़हारे को बड़ी अकड़ आ गई थी। बड़ा धनी भी हो गया था, महल खड़े कर लिए थे। उसने कहा, अब छोड़ो, अब तो मुझे परेशान ना करो। अब हीरे के आगे भला और क्या हो सकता है। तब साधु ने कहा, उन सबके आगे मैं हूँ। तुझे यह कभी ख्याल नहीं आया कि यह आदमी मस्त यहाँ बैठा है, जिसे पता है हीरों की खदान, पर वह हीरे नहीं भर रहा। इसको हीरों से भी आगे, फिर उससे भी बड़ा और बहुमूल्य कुछ मिल गया है, तभी तो यह निश्चित पेड़ के नीचे बैठा रहता है। तुझे यह कभी विचार नहीं आया। उसके बाद लकड़हारा रोने लगता है और साधु के पैर पकड़कर कहता है, मैं भी कैसा मूर्ख इंसान हूँ, मैं देख ही नहीं पाया कि जिसने यह सभी सोने चांदी हीरे जब हर रात छोड़ दिए, उसके पास ज़रूर इन हीरों से बड़ा कोई धन होगा। मेरे मन में कभी यह ख्याल ही नहीं आया। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास ऐसा कौन सा फल है जिसके सामने इस दुनिया की सारी दौलत छोटी है। लकड़हारे की बात सुनकर साधु उससे कहते हैं, वही तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, उसका नाम है ध्यान। लकड़हारे ने कहा, लेकिन मुझे तो ध्यान करना आता ही नहीं। साधु ने कहा, ध्यान करना बहुत सरल है। तुमने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया है। अब जरा भीतर जाओ, आराम से बैठ जाओ और देखो कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। अगर कोई अनुभव हो तो उसे पकड़े मत रहो, बस देखो, हो सकता है तुम्हें परमात्मा मिले, लेकिन तुम्हें उन्हें भी नहीं पकड़ना। तब तक देखते रहो जब तक कि सभी अनुभव, सभी विचार शांत ना हो जाएं। पर ध्यान रहे, जबरदस्ती किसी भी अनुभव यह विचार को खत्म करने का प्रयास कभी मत करना। जब कोई अनुभव ना रहेगा, कोई विचार ना रहेगा, तब तुम निर्विकल्प समाधि में रहोगे। तब न दृष्ट बचेगा और ना ही दृष्टा, केवल शून्य होगा। और उस शून्य में जलता हुआ सिर्फ एक दीपक होगा, और वही दीपक है तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी अंतरात्मा। उसी आत्मा में तुम्हारे परमात्मा विराजमान होंगे। ऐसा सुनकर वह ध्यान करने चला गया, और जब वह ध्यान करके लौटा तो उसे समझ आ गया था कि धन से बड़ा भी कुछ होता है, जो कि है ध्यान, मन की शांति, मन में उठ रहे विचार, जिनको शांत करना अति आवश्यक है। जब आप इनको शांत नहीं करते तो आप बेचैन रहते हैं, अकारण ही दुखी रहते हैं, दुख दर्द उत्पन्न होते हैं। तो दोस्तों, आप भी ध्यान करना शुरू कर सकते हैं और परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी और आपने इस कहानी से क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई मज़ेदार प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।